हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में जो एचजी फ्यूज लगा होता है। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें RYB तीनों फेसों में एक पतले पतले वायर के फ्यूज लगे होते हैं। अब दोस्तों, उन वायर का जो साइज होता है, जो एम्पियर का रेटिंग होता है, जो कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के में दो भाग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में 11 kV देते हैं, आउटपुट में हमको 440 वोल्ट और न्यूट्रल हमको मिलता है। अब दोस्तों, बात ये आता है कि ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में जो फ्यूज लगा होता है, जिसे एचजी फ्यूज बोलते हैं, उस फ्यूज का रेटिंग कितना होता है। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो अलग अलग साइज में होता है। 25 kVA, 63 kVA, 100 kVA, 200 kVA, 500 kVA, 1000 kVA। अब दोस्तों, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्यूज़ का जो रेटिंग होगा वो भी बढ़ेगा। यानी कि अगर 25 kVA में 5 एम्पियर का अगर फ्यूज लग रहा है तो वहीं पर 63 kVA के ट्रांसफार्मर में उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने kVA के ट्रांसफार्मर में कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबको डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि कितने kVA के ट्रांसफार्मर में कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा। तो दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो भाग होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट साइड में फ्यूज लगता है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी ज़्यादा लीकेज करंट आ जाए या फिर एक्स्ट्रा करंट आ जाए, उसको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में फ्यूज लगाते हैं। और दोस्तों, आउटपुट में कोई भी फ्यूज नहीं होता है, डायरेक्टली हम उसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारा LT पैनल होता है उसमें हम लोड ले लेते हैं। लेकिन इनपुट साइड में फ्यूज लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि हमको ट्रांसफार्मर में कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल्ट्रेशन करना है या कुछ भी काम करना है ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर में फ्यूज नहीं लगा होगा तो हम उसको सप्लाई को कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 kV आएगा, फिर 11 kV उस फ्यूज़ के माध्यम से फिर ट्रांसफार्मर में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, उसको फ्यूज़ को काटने के लिए वो फ्यूज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकें, ट्रांसफार्मर को हम ऑन ऑफ कर सकें। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि फ्यूज़ की रेटिंग कितना एम्पियर लगाना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 25 kV के ट्रांसफार्मर में। अब दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास कोई ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो 25 kVA भी होता है, 63 kVA भी होता है। जैसा जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, जैसा जहाँ पर लोड होगा, उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ, यानी कि 25 kVA से। अब दोस्तों, अगर 25 kVA की बात करें तो 25 kVA के ट्रांसफार्मर में अगर आप नेम प्लेट उसका पढ़ेंगे, जो उसके पीछे या फिर आगे कहीं पर भी अगर नेम प्लेट उसका लिखा होगा, तो ट्रांसफार्मर की जितनी भी डिटेल होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ट्रांसफार्मर कितने kVA का है, ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज का कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा, लो वोल्टेज में कितना एम्पियर रहेगा, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा होता है। तो दोस्तों, आप एक फिगर में देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर के उसमें एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, HV वोल्टेज यानी कि HV एम्पियर। ठीक है। अब दोस्तों, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें 1.31 एम्पियर लिखा होगा। ठीक है, 1.31 एम्पियर। अब दोस्तों, यह हो गया इसका फुल लोड करंट, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड पर होगा तो ये 1.31 एम्पियर लेगा। अब दोस्तों, ये आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा। तो दोस्तों, इसको हमेशा 25% एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। ठीक है, हमेशा ट्रांसफार्मर का जो फ्यूज हम लगाएंगे, जो उसकी रेटिंग होगा, वो 25% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए 125 गुना ज़्यादा लेके चलेंगे। यानी कि दोस्तों, जो 1.31 एम्पियर है, ये तो उसका हो गया 100%। अब इसमें 25% और ले लेंगे, तो यानी कि 125%। तो दोस्तों, ये आपका निकल के आए 1.6 एम्पियर। मिनिमम आपको 1.6 एम्पियर लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, नॉर्मल कंडीशन में अगर बात की जाए, तो 1.6 एम्पियर का फ्यूज अगर नहीं भी मिलता है तो वहाँ पर आप 3 से 4 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर प्रैक्टिकली में बात की जाए, लाइनमैन जो लगाते हैं वो 3 से 4 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आता है। दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल के लिए 25% आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, ताकि अगर फ्यूचर में
1.6 एम्पियर से ज़्यादा भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बार बार आपका फ्यूज उड़ेगा। तो आपको 25% आपको ज़्यादा लेके चलना है, ताकि अगर 125% से अगर ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि 25 kVA के बाद आप 63 kVA में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। अब दोस्तों आप 63 kVA के ट्रांसफार्मर में आप देख रहे होंगे कि इसमें 3.307 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका 100% लोड लिखा हुआ है। जब ट्रांसफार्मर 100% लोड पर होगा तो ये 3.307 एम्पियर करंट को ड्रॉ करेगा, करंट को लेगा। अब दोस्तों इसमें भी हमको 25% एक्स्ट्रा लेके चलना है, यानी कि 125% एक्स्ट्रा लेके चलना है। जो हमारा 3.307 एम्पियर करंट है, ये इसका 100% करंट है। अब इसमें हमको 25 एम्पियर ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर कभी भी फुल लोड पर चलता है, कभी 5% लोड पर चलता है, कभी 50% लोड पर चलता है दोस्तों, उस हिसाब से हमको डिज़ाइन करना पड़ता है फ्यूज को। अब यहाँ पर 3.307 एम्पियर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे दोस्तों। इसका एम्पियर जो बनेगा तो यहाँ पर 4.13 एम्पियर आपका बनता है, यानी कि आप 25% अगर एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं तो 4.13 एम्पियर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन केस 4.13 एम्पियर का नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 4 एम्पियर का या फिर 5 एम्पियर का लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आपका वर्क करता रहेगा। तो दोस्तों आप इसी हिसाब से, चाहे आपका 200 kVA का ट्रांसफार्मर हो, चाहे 500 kVA का ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका 1000 kVA का ट्रांसफार्मर हो, आप इसी हिसाब से इसका एम्पियर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट देखना है, नेम प्लेट में जितना एम्पियर लिखा होगा एचवी साइड में, वहाँ पर उसका आप 25% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे या फिर 25% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ईजिली उसका एम्पियर साइज निकाल लेंगे। दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।